नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम शुरू होते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। गार्डन और खेत लहराने लगते हैं, पौधे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हर किसान अच्छी फसल की उम्मीद करता है। लेकिन यही मानसून अपने साथ कुछ ऐसे खतरनाक कीट भी लेकर आता है जो कुछ ही दिनों में पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कीटों में से एक है व्हाइट ग्रब, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में सफ़ेद लट, गोबर का कीड़ा या गिटार बीटल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मानसून की पहली बारिश होते ही इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। यह कीट कम दिखाई देता है लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि ये सीधे पौधों की जड़ों पर हमला करता है। जब तक किसान को इसका पता चलता है तब तक कई पौधे पीले पड़ चुके होते हैं, मुरझाने लगते हैं या पूरी तरह से सूख जाते हैं। अगर समय रहते इसकी पहचान और सही निगरानी ना की जाए तो ये सब्जियों, फूलों, फलों और कई दूसरी फसलों में 50 से 80% तक नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा व्हाइट ग्रब की सही पहचान कैसे करें, इसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये किन दो अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, ऑर्गेनिक तरीके से इसका प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पहले से ही ऐसी कौन सी सावधानी रखी जाए ताकि आपकी फसलों में व्हाइट ग्रब का अटैक ही ना हो। दोस्तों, अगर आप किसान हैं, गार्डनिंग करते हैं या आपके घर में पौधे हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप व्हाइट ग्रब की संख्या शुरुआत में ही काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं। किसी भी कीट को कंट्रोल करने से पहले उसकी लाइफ साइकिल समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि ये किस अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, तभी हम सही समय पर इसका प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। व्हाइट ग्रब अपनी पूरी लाइफ साइकिल लगभग 8 से 12 महीने में पूरी करता है और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है अंडा। मादा बीटल मिट्टी के अंदर लगभग 5 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में क्रीम या सफ़ेद रंग के अंडे देती है। कुछ ही दिनों के बाद इन्हीं अंडों से लार्वा निकलता है। दूसरी अवस्था होती है दोस्तों लार्वा। यही इसकी सबसे खतरनाक अवस्था होती है। इसी अवस्था को हम सामान्य भाषा में व्हाइट ग्रब या सफ़ेद लट कहते हैं। इसका शरीर सफ़ेद होता है जबकि सिर भूरे रंग का होता है। यह अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार में मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही लार्वा दोस्तों पौधों की जड़ों को लगातार खाता रहता है। यदि खेत में फसल नहीं होती तो यह मिट्टी में मौजूद सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर भी जीवित रह सकता है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसी अवस्था में इसका नियंत्रण सबसे आसान और सबसे प्रभावी होता है। और तीसरी अवस्था होती है दोस्तों प्यूपा। इस अवस्था में ये भोजन नहीं करता, इसलिए इस समय ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये केवल अपने अगले रूप में बदलने की तैयारी करता है। चौथी और सबसे लास्ट व्यवस्था दोस्तों होती है अडल्ट बीटल। जैसे ही मानसून की अच्छी बारिश होती है, मिट्टी के अंदर से अडल्ट बीटल बाहर निकलने लगते हैं। इस अवस्था में ये फसलों और बड़े पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये बीटल दोबारा अंडे देते हैं और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल फिर से दोबारा शुरू हो जाती है। दोस्तों, यही एक कारण है कि मानसून के शुरू होते ही व्हाइट ग्रब का प्रकोप फसलों पर तेज़ी से बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि शुरुआत में इसकी पहचान कैसे करें। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आपने शुरुआती लक्षण पहचान लिए तो बहुत कम खर्च में फसलों को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाइट ग्रब की पहचान कैसे करें। यही वो चरण है जहां अधिकांश किसान गलती कर देते हैं। जब तक उन्हें पता चलता है कि खेत में व्हाइट ग्रब है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना सीखिए। दोस्तों, व्हाइट ग्रब का हमला कभी भी पूरे खेत में एक साथ नहीं होता। शुरुआत में यह जगह जगह छोटे छोटे पैचेस बनाता है, यानी पूरी फसल हरी भरी दिखाई देगी, लेकिन बीच बीच में कुछ पौधे पीले पड़ने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे या बिना किसी स्पष्ट कारण के कमज़ोर दिखाई देंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद पौधों में पोषक तत्वों की कमी है या पानी की समस्या है, लेकिन वास्तव में जड़ों पर
वाइट ग्रब हमला कर चुका होता है। जैसे जैसे ये जड़ों को खाता है, पौधों तक पानी और पोषक तत्व पहुंचना कम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। ऐसा होने पर दोस्तों, अब अगर टमाटर, मिर्च या बैंगन जैसी ऊंची फसल है तो हल्की हवा चलने पर भी पौधा गिर सकता है, क्योंकि जड़ें उसकी अंदर से कमज़ोर हो चुकी होती हैं। अब अगर आपको ऐसा कोई पौधा दिखाई दे तो केवल ऊपर देखकर ही अनुमान मत लगाइएगा। दोस्तों, उस पौधे को सावधानी से उखाड़िए और उसकी जड़ों के आसपास लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हटाकर देखिए। अगर वहां आपको सफ़ेद रंग में अंग्रेजी के सी आकार में मुड़ा हुआ भूरे सिर वाला कीट दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि फसलों पर वाइट ग्रब का हमला हो चुका है और तुरंत अब इसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। अब दोस्तों, किन फसलों में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है? बारिश के मौसम में इसका प्रकोप लगभग सभी फसलों में हो सकता है, लेकिन कुछ फसलें इसकी विशेष पसंद होती हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन। इसके अलावा गुलाब, गेंदा, मोगरा जैसे फूलों वाले पौधों तथा कई फलदार पौधों में भी इसका हमला देखने को ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, आमतौर पर मानसून की पहली बारिश से लेकर अगस्त और सितंबर तक इसका प्रकोप सबसे अधिक रहता है। इसलिए इस अवधि में इसकी नियमित निगरानी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसा नुकसान जो अधिकांश गार्डनर या किसान समझ ही नहीं पाते, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फसल में बार बार फफूंद का हमला हो रहा है और दवाई करने के बाद भी रोग बार बार वापस आ रहा है तो केवल फंगस को दोष मत दीजिए। संभव है कि असली समस्या मिट्टी के अंदर छुपी हो। दोस्तों, वाइट ग्रब जब जड़ों को काटता है और खाता है तो जड़ों पर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। यही घाव दोस्तों फफूंद और दूसरे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए प्रवेश द्वार बन जाते हैं। यानी कई बार फंगस बीमारी का कारण नहीं होती दोस्तों, बल्कि वाइट ग्रब पहले नुकसान करता है और उसके बाद फंगस हमला करती है। इसी वजह से दोस्तों किसान बार बार फफूंदनाशी का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। अगर बारिश के मौसम में रोग लगातार वापस आ रहे हैं तो केवल पत्तियों का इलाज मत कीजिए दोस्तों, एक बार जड़ों की भी जांच जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार असली दुश्मन मिट्टी के अंदर छिपा हुआ वाइट ग्रब ही होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर गार्डन या खेत में वाइट ग्रब मिल जाए तो इसे प्रभावी ढंग से और ऑर्गेनिक मेथड से कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, अगर आपकी फसल में वाइट ग्रब का अटैक शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आ गया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही कदम उठाकर आप इसका प्रकोप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन पौधों में अटैक दिखाई दे रहा है उसके आसपास की मिट्टी को हल्का सा हटाकर जांच करें। यदि वाइट ग्रब दिखाई दे रहा है तो उसे किसी चीज़ के साथ निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। ये तरीका दोस्तों छोटे गार्डन और किचन गार्डन में काफ़ी प्रभावी होता है। और अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक उपायों की। सबसे पहले नीम खली का प्रयोग करें। नीम खली मिट्टी में मौजूद कई हानिकारक कीटों की संख्या कम करने में मदद करती है और वाइट ग्रब के लिए भी प्रतिकूल वातावरण बनाती है। पौधों के आसपास मिट्टी में मिलाकर हल्की सिंचाई करें और इसके साथ साथ नीम के पत्तों से तैयार किया गया घोल या नीम ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि नीम का स्प्रे सीधे मिट्टी के अंदर मौजूद लार्वा को नहीं मारता, लेकिन अडल्ट बीटल की गतिविधियां कम करने और अन्य कीटों के दबाव को घटाने में मदद कर सकता है। और अगर आपके पास जीवामृत उपलब्ध है तो उसका समय समय पर प्रयोग जरूर करें। इससे मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे मिट्टी का जैविक संतुलन बेहतर होता है और पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी की राख का सीमित मात्रा में प्रयोग भी किया जा सकता है। राख पोटास का अच्छा स्रोत है और मिट्टी की सतह को कुछ हद तक कीटों के लिए प्रतिकूल बना सकती है।
दोस्तों अब बात करते हैं बचाव की। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वाइट ग्रब का इलाज करने से भी आसान है। उसे गार्डन या खेत में आने से पहले ही रोक देना। इसके लिए सबसे पहली सावधानी है दोस्तों, अधपकी गोबर की खाद कभी भी सीधे खेत या गमलों में ना डालें। हमेशा पूरी तरह से सड़ी गली, अच्छी तरह डिकम्पोज हुई गोबर की खाद का ही उपयोग करें। यदि संभव हो तो खाद को खेत में डालने से पहले कुछ सप्ताह तक उपचारित करें। अच्छी खाद चाय की पत्ती जैसी भुरभुरी दिखाई देती है और उसमें बदबू नहीं आती। सबसे आसान और असरदार तरीका जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताने के लिए प्रॉमिस किया था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वाइट ग्रब की संख्या शुरुआत में ही कम हो जाए तो मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद यह तरीका ज़रूर अपनाइएगा। शाम के समय अपने खेत या गार्डन से थोड़ी दूरी पर बल्ब या लाइट जलाइएगा। उस लाइट के नीचे एक बड़ा बर्तन या टब रखिएगा। उसमें पानी भर के थोड़ा सा खाद तेल डाल दीजिएगा ताकि पानी के ऊपर एक पतली सी लहर बन जाए। और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही अंधेरा होगा, अडल्ट बीटल बल्ब की रोशनी की ओर आकर्षित होकर जैसे ही बल्ब की ओर आएंगे, इनकी बड़ी संख्या पानी के अंदर गिर जाएगी और तेल की परत होने की वजह से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों ये वही बीटल है जो आगे चलकर मिट्टी में अंडे देते हैं। यदि इन्हें इसी अवस्था में कम कर दिया जाए तो आने वाले दिनों में वाइट ग्रब की संख्या काफ़ी कम हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, लार्वा बनने के बाद कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, लेकिन अडल्ट बीटल की संख्या कम करके हम इनकी पूरी लाइफ साइकिल को काफ़ी हद तक तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बारिश के मौसम में अपने खेत और पौधों की नियमित निगरानी करें। शुरुआती लक्षणों को पहचानें, जड़ों की जांच करें और समय रहते सही कदम उठाएं। दोस्तों आपकी यही समझ फसलों को बड़े नुकसान से बचाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसान भाइयों और गार्डनर साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैविक खेती और वैज्ञानिक खेती से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च आधारित जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।